अच्छा, तो आज की जो क्लास है वो इंडिकेटर्स के हवाले से है। पहली क्लास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से बताया था, दूसरी क्लास के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से बताया था, और तीसरी क्लास के अंदर जो है वो मैं चार्ट पैटर्न्स के हवाले से बताया था। और बाकी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो है वो बेसिक ऑफ फॉरेक्स क्या है, ठीक है, जिन डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। आज जो है वो इंडिकेटर्स के हवाले से जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा कि इंडिकेटर्स जो है वो आपकी ट्रेडिंग में अगर आप जो है वो प्राइस एक्शन के हवाले से चलते हैं, ठीक है, और चीज़ों को देख के चलते हैं, ठीक है, तो आपकी ट्रेडिंग में ऐड ऑन करने के लिए और आपके पॉइंट्स को कंफर्म करने के लिए जो है वो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि आप अपनी एनालिसिस और अपनी चीज़ों पे जो है वो स्टिक होके कॉन्फिडेंटली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके जो है वो इंडिकेटर्स को ऐड करना है, और क्या क्या सेटिंग्स जो है वो आप लोगों ने जो है वो करनी है, जिससे आप लोग इजीली जो है वो चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ। वैसे तो इंडिकेटर बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि मुझे भी जो है वो काफ़ी मतलब सक्सेस रेट जो है वो जिनमें मिला, वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी चीज़ या पैटर्न वगैरह देखें या कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, तो इनको जो है वो ऐड ऑन करके आप जो है वो अपनी ट्रेड को जो है वो और फाइन ट्यून कर सकें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि हमें इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे किस तरीके से जो है वो पुट ऑन करना है। तो सबसे पहले जो है वो आप जाएंगे इस एफएक्स के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो सर्च में आपने लिखना है, ठीक है। सर्च के बार के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रेंड लाइन, सॉरी, लाइन विद ब्रेक्स, ठीक है, ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स बाय लक्स एल्गो, ये आपने जो है वो ऐड ऑन कर देना है अपने टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर आपका जो है वो ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स है, जो कि आपको जो है वो चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद आपने करना है क्या है, इस असल में हम क्या करते हैं कि हम एक इंडिकेटर को जो है वो यूज़ नहीं करते, हम उसके साथ जो है वो मल्टीपल इंडिकेटर्स को ऐड ऑन करते हैं, ताकि हमारे पास डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन आ जाए, और हम जो है वो अपनी ट्रेड को फाइन ट्यून करके देन एग्जीक्यूट करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इंडिकेटर बताया कि ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स आपने जो है वो ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने का तरीका भी मैंने बता दिया। एफएक्स पे जाने के बाद आपने जो है वो वहाँ पे लिखना है ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, देन लक्स एल्गो का जो आपका इंडिकेटर है वो आपने ऐड ऑन कर लेना है चार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इंडिकेटर हमारा जो है वो MACD, ठीक है, MACD है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है वो
CMMACD, ठीक है, क्रिस मोदी का। ठीक है, आपने जो है वो इंडिकेटर यहाँ पे ऐड कर लेना है। मेरे पास डबल ऐड हो गया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपने जो है वो ये दो इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है अपने चार्ट के अंदर। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी रेशो मैं आपको बता देता हूँ। देखें कि ये जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से आपने यूज़ करना है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे, अच्छा एक सेटिंग और यहाँ पे आपने करनी है, ये जो ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स है इसकी सेटिंग के अंदर आप जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे चेक आपने लगा देना है शो ओनली कंफर्म ब्रेकआउट पे। ठीक है, और फिर ओके कर देना। सही है, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन बनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एक ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ठीक है, और मार्केट जो है वो इस ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थी। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो सस्टेन की हुई थी। उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो है वो अचानक से जो है वो ब्रेकआउट आया और मार्केट ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे ब्रेकआउट लिखा हुआ आया। सही है, और मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट लेने के बाद जो है वो मार्केट ने डाउनफॉल इख्तियार कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप डेली में जो है वो अगर आप एज अ इंटरडे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे जो है वो आप इस इंडिकेटर की हेल्प से यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि सेकंड इंडिकेटर मैंने जो है वो ऐड करवाया है इसके अंदर। तो वो क्यों ऐड करवाया है, वो इसलिए ऐड करवाया है कि जो है वो यहाँ पे देखें कि जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो हमें मिली इस सूरत में। ठीक है, जब भी ग्रीन वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ओवर करेगी और रेड डॉट आपको जो है वो शो होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल आने वाला है। और ये जो हमारी कैंडल स्टिक्स हैं जो नीचे की तरफ बन रही हैं और इसमें वॉल्यूम शो करवा रही हैं, जब ये हाई हो तो हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड नीचे की तरफ है। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट हो तो पहली कंफर्मेशन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाई और नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड मूव अख्तियार कर ली मार्केट ने। यहाँ से ब्रेकआउट से एक कंफर्मेशन हो गई और दूसरी कंफर्मेशन क्या हुआ कि ब्लू वाली लाइन ने जो है वो ग्रीन वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ओवर किया और रेड डॉट बना हुआ आया। तो यहाँ से हमें डबल कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट जो है वो अब नीचे की तरफ जाने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो अगर मार्केट ऊपर भी आती है और यहाँ से हम सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ का जो इसने विक मारी है यहाँ का एसएल देते हैं और अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं, तो आप देखें कि 1962 से मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया और वो मार्केट जो है वो अभी स्टिल करंटली 1943 पर खड़ी हुई है। सही है, अब जब तक इसके अंदर जो है वो कोई ब्रेकआउट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं होती, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मैंने फिर बताया ये इंडिकेटर्स आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए मदद करते हैं।
आप अपना जो है वो सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आपने अपवर्ड डायरेक्शन को देखना है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हमें बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, बाय की ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करनी थी, तो यहाँ पे जो है वो एक ब्रेकआउट देखने को मिला आपको, ठीक है, ब्रेकआउट देखने को मिला, सही है। यहाँ पे हमें जो है वो ग्रीन वाली लाइन ने ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ओवर किया और ऊपर की तरफ वॉल्यूम थोड़ा सा देखने को मिला। हमने यहाँ से बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट की और जो अपना एसएल है वो हमने सबसे लो विक जो थी उसके ऊपर रखा, मतलब कि 1952 का हमने एसएल रखा। और जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की वो ब्रेकआउट पे एग्जीक्यूट की थी 1956 में। तो ये देखें कि मार्केट स्लोली 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 ऊपर की तरफ बढ़ी और 64 तक का आपको क्या दिया, मार्केट ने प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे ही देखा कि दूसरा ब्रेकआउट हुआ है तो आपने अपना जो है वो ट्रेड का जितना भी प्रॉफिट था वो आपने ले लिया और जो है वो मार्केट से आउट हो गए। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते, आप शॉर्ट टर्म में जो है वो आप डेली टारगेट अपना रखें। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो आपको इंडिकेटर हेल्प आउट करते हैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि जो है वो आपने किस तरीके से पहचाना कि मार्केट जो है वो अब सॉरी नीचे की डायरेक्शन। अच्छा, ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है जिसमें आप मेनली स्कैल्पिंग करते हैं। तो आप जो है वो 30 मिनट पे देखें कि आपको कोई इंडिकेशन मिली थी जिससे आपको जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मार्केट अब जो है वो नीचे की डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है। जी बिल्कुल मिली थी। कैसे मिली थी, आप यहाँ पे देखेंगे काउंटर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। IM30 में जो है वो चेक करेंगे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो यहाँ पे हमारा एक हैमर बना है, उसके ऊपर उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल भी बनी है, उसके बाद एक और फॉलोअप कैंडल बनी है। अच्छा, ये जो तीसरी कैंडल जो बनी है जिसने लॉन्ग विक मारी है वो बेसिकली जो है वो न्यूज़ टाइम था, सीपीआई की न्यूज़, जो कि फंडामेंटली आगे आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूज़ टाइमिंग क्या होती है, फंडामेंटली एस्पेक्ट से आपने मार्केट को किस तरीके से देखना है और इस टाइम पे किस तरीके से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वैसे तो मार्केट मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जितना कोशिश हो शाम से पहले पहले अपना प्रॉफिट गैदर करके मार्केट से आउट हो जाएं, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद से लेके रात 8 साढ़े 8 बजे तक के टाइम पे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है। और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो है वो मार्केट कोई भी डायरेक्शन ले सकती है। तो यही सजेशन होती है कि न्यूज़ टाइम पे आप लोग ट्रेड ना करें, उससे पहले जो आपने टारगेट सेट किया है वो लेके मार्केट से आउट हो जाएं। तो यहाँ पे भी देखें कि आप लोगों को एग्जांपल मिली है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो ब्रेकआउट, अच्छा आप 2-3 टाइम फ्रेम में जो है वो इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आया यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये 2-3 टाइम फ्रेम में भी वैलिड है, वैलिड है। यहाँ का आपने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का आपने जो है वो एसएल दिया, यहाँ से ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की और जो है वो मार्केट जो है वो आपको 1958 से लेके 65 तक का तकरीबन लगा लें कि ये टोटल जो है वो बनता है आपका $8 की मूव बनती है, जो कि अगर आप 0.02 से भी लेते हैं तो आपका डेली जो है वो $16 निकालने के लिए इनफ मूव है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप देखते हुए चलें और जो है वो खाली इंडिकेटर्स पे ही जो है वो इन्हिसार नहीं रखें। फ़िलवक्त अभी के लिए मैंने आप लोगों को ये एक बेहतरीन इंडिकेटर जो है वो जिसका जो है वो विनिंग रेशियो तकरीबन 90
टू 80% है वो मैंने आप लोगों को बताया। इसको देखें, अपने जो है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लगाएं और इसकी बैक टेस्टिंग करें। कोई भी चीज़ विदाउट बैक टेस्टिंग के मार्केट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट, लाइव मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल्स जो है वो आप देखें कि कहाँ कहाँ आपको जो है वो एग्जांपल्स जो है वो मिल रही हैं, और वहाँ पे कंफर्म ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ गई है, और इस चीज़ को जो है वो बैक टेस्टिंग में आप जो है वो ट्राई करें, ठीक है। तो आज का जो है वो 2 इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों को बताए, जिसमें से ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स विद लक्स एल्गो का जो है वो एक इंडिकेटर है, और दूसरा जो है वो इंडिकेटर मैंने आपको बताया MACD CM का। तो ये आप अप्लाई करें अपने जो है वो चार्ट के ऊपर, और उसके बाद जो है वो बैक टेस्टिंग करें, और इसके रिज़ल्ट्स काइंडली मुझे जो है वो शेयर करें, और मुझे बताएं कि आप लोगों ने इस इंडिकेटर के बाद अपनी ट्रेड्स को कितना फाइन ट्यून किया। शुक्रिया।